बहुत बढ़िया होने की कामना करती हूँ। आ, अच्छा। मीनाक्षी की होस्टिंग किसको किसको अच्छी लगी? मैंने तो फर्स्ट टाइम सुनी है, मैं तो फैन हो गई हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मतलब अगर जो लोग अभी बहुत लोग ऐसे हैं ना, जो कैमरा बंद करके अभी भी शायद बैठे हैं, है ना, मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोग हैं। परी और ये वीवो, आई डोंट नो, नाम नहीं है। ठीक है। तो आप सब भी ट्राई करो एंड डेफिनेटली जैसे मीनाक्षी ने किया आप सब भी कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट। लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को कैमरे पे आना पड़ेगा। ठीक है। ऑन कैमरा जब तक आओगे नहीं, बोलोगे कैसे? आज मीनाक्षी ने किया है, कल आप भी कर सकते हो। ठीक है। जैसा कि मीनाक्षी ने बताया मेरे बारे में, मेरा नाम खुशी सिंह है एंड बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और अभी आप सबकी तरह ही मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, सीख रही हूँ चीजों को। और ऐसे ही मैंने कुछ सीखा है, कुछ टॉपिक्स मैंने नोट किया है जिसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मैं आप सबको देना चाहूंगी। आई होप आप सबको ये, मतलब थोड़ा सा आप लोग नोट्स वगैरह बनाना, एकदम बनाना, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है, अगर लास्ट तक जो भी रुकेगा ना उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो ट्रेनिंग छोड़ के भागेगा वो शुभम सर के पास बिल्कुल भी कॉल नहीं करेगा किसी भी डाउट के लिए, है ना। वरना सर फिर पीटेंगे भी, आई थिंक। नहीं, पीट तो नहीं सकते क्योंकि उसके लिए फिर उनको जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो सब ऑनलाइन चलता है, डांट सकते हैं। लेकिन आप सब नोट्स बनाना, और जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी आप लोग उसे नोट जरूर करना। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, कौन कौन है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के टॉपिक के लिए? कैसे शो करोगे आप सब अपनी एक्साइटमेंट? मुझे देखना है। जल्दी जल्दी शो करो चैट बॉक्स में। वाह, थैंक यू सो मच। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ आप सब लास्ट तक रुकना भी, ट्रेनिंग में भागना किसी को नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई भागा और शुभम सर के पास किसी भी डाउट के लिए कॉल किया, उसको पक्का डांट पड़ने वाली है, मैं पहले ही बता रही हूँ। और नोट्स सबके आने चाहिए ग्रुप में, ठीक है, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैंने शायद सही से बताया नहीं इसलिए किसी ने नोट नहीं किया, ठीक है। तो सब नोट करना और अच्छे से समझना, ठीक है। तो ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है द सक्सेस फॉर्मूला। ठीक है। कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं बिजनेस में। आ तो सब लोग जाते हैं लेकिन बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है कि कैसे हम उन सब चीजों को, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने नोट डाउन किया है, मुझे बहुत हेल्प किए हैं और मैंने अप्लाई भी करना स्टार्ट किया है। एंड जो भी टॉपिक्स हैं अगर मैं बताऊं और आप सब उसे इम्प्लीमेंट करो तो आप सबको भी रिजल्ट आएंगे। अच्छा, आप ये मत कहना कि ट्रेनिंग अटेंड किया, नोट्स भी बनाया और रिजल्ट नहीं आए। तो एक बात बताओ, अभी आप कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी सामान आप यूज करते हो तो क्या उसका तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है? नहीं ना। किसी भी चीज के रिजल्ट के लिए जो भी, और ये तो बिजनेस है भाई, यहाँ इतने जल्दी रिजल्ट कैसे मिल जाएंगे? यहाँ पे तो सब जीरो से आते हैं, सबको अपना बनाना पड़ता है। और बनाता वही है, कौन बनाता है? जिसके पास डेडिकेशन होती है, जिसके पास पावर होती है, जो करना चाहता है, जो कॉन्फिडेंट होता है, लाइक मीनाक्षी जैसे उन्होंने बोला, है ना, कि अभी वो किसी लेवल पे नहीं है, वरना नहीं, वो है नहीं, बट वो करके दिखाएंगी, उन्होंने बोला ना। तो ये होना चाहिए, करके दिखाना है, नहीं होगा नहीं। आपने वीडियो भी देखा, है ना, उसमें भी क्या बताया गया, बहुत सारी नॉलेज। कैसे होगा ये सोचो, नहीं होगा ये नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे नहीं होगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। और करना है, कैसे होगा, सोल्यूशन ढूंढो और करो, फिर कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे द सक्सेस फॉर्मूला पे। आपने देखा होगा बहुत से जो बड़े बड़े, है ना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे बीच में, ठीक है। वो लोग कुछ सक्सेस फॉर्मूला है ऐसे जिसको वो लोग अपने ऊपर ऊपर इम्प्लीमेंट किए हैं, तब वो जाकर वो आज वहां है जहां उन्हें होना चाहिए एक्चुअली। और हम उन्हें देखते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, हम भी अपने आप को ऐसा सोचते हैं ना कि हम वहां कब पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे।
ये चीजें आती होंगी सबके मन में। जैसा कि अभी 7 PM वाली ट्रेनिंग में विपिन सर ने भी बोला था कि आपको अगर अपना बिजनेस बिल्ड करना है, आपको लाइफ में अगर कुछ करना है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में। जो उन्हें अचीव करना था वो उन्होंने अचीव किया। ठीक है। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका जिनका कोई मोटिव ही नहीं है, जिनके सराउंडिंग में सिर्फ नेगेटिविटी है, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, आप उनसे क्या सीखोगे? कुछ सीख पाओगे उनसे, बताओ? कुछ नहीं सीख पाओगे सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय इस चीज के कि भाई ये नहीं होगा, ये तुझसे नहीं होगा, ये नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं होगा? आप उनके साथ रहो ना जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको आपके ड्रीम्स तक लेके जाते हैं। अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, अब अगर अपलाइन ने कुछ कहा तो उनकी बातें सुननी नहीं है, है ना? कुछ उन्होंने बोला ये चीजें आप कंप्लीट कर लेना, ये वीडियो कंप्लीट कर लेना, ये ट्रेनिंग है आप देख लेना, नोट्स बनाने, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, वो सुनना नहीं है ना? तो जब आप अपने अपलाइन की बात सुनोगे, समझोगे, उसको फॉलो करोगे, इवन जो भी ट्रेनिंग्स जाती हैं, है ना, जो भी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड, एक बना बनाया सिस्टम है हमारे पास जिसपे हर चीजें हम लोगों को मिलेंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें वहां पे नहीं मिलेगा। अगर सीखना चाहो तो हर चीज वहां पे अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। ठीक है, पूरे फोकस के साथ सीख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आप सब नोट करना जो भी मैं बता रही हूँ टॉपिक्स। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना, और सारे लोग नोट्स प्रोवाइड कर देना ग्रुप में। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ये है, बिग ड्रीम। मेरी बात को आप लोग समझना, मैंने बोला बिग ड्रीम, मैंने ड्रीम नहीं बोला ओनली, मैंने बोला बिग ड्रीम। जब आपका ड्रीम बड़ा होगा, ठीक है, आपका विजन बड़ा होगा ना, आपकी सोच बड़ी होगी, तो आप काम भी उसी हिसाब से करोगे। जैसा कि सर ने कई बार बताया, शुभम सर ने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी मतलब जो भी आप सोचते हो, ठीक है, वो ये है कि आपको सिर्फ एक स्कूटर लेना है, तो आप काम भी उसी हिसाब से करोगे, आपकी सोच भी उसी हिसाब से रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग ये है कि आपको एक बहुत बड़ा घर लेना है, आपको बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, ये होता है बिग ड्रीम। ठीक है, तो आप काम भी उसी तरह करोगे। ठीक है, आपको ये बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, और एवर में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कंडीशन क्या है? आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत एक बड़े ड्रीम से होती है। अगर ड्रीम क्लियर होगा तो चैलेंजेस भी छोटे लगने लगते हैं, और अगर हमारी ड्रीम जो है वो क्लियर नहीं है ना, तो फिर हमें बहुत बहुत छोटे छोटे जो चैलेंजेस होते हैं ना जिनसे हम घबरा जाते हैं, वो भी हमें बहुत बड़े लगते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बिग ड्रीम, आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ मीनाक्षी? क्लियर हो ना सबको मेरी बातें? चलो, ओके। अच्छा चलो, अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आप एक स्कूटर की थिंकिंग रख रहे हो तो आप काम भी उसी हिसाब से करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े घर की, बड़े कार की थिंकिंग रख रहे हो ना, तो आपका जो लेवल होगा काम करने का वो अपने आप बढ़ेगा, और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपको आएंगे ना, वो बहुत छोटे लगने लगेंगे। ठीक है, तो अपने ड्रीम को आप बड़ा रखो। सेकंड जो है वो है बिलीव, खुद पर भरोसा रखो, सिस्टम पर भरोसा रखो, अपने अपलाइन पर भरोसा रखो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होती है अपने ऊपर भरोसा रखो। पहले आप खुद पर बिलीव करो, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे ना, दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। आप अगर किसी को भी कुछ भी बताओगे, वो कब बताओगे? जब आपको खुद पे भरोसा होगा। भरोसा के जब खुद पे भरोसा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, नॉलेज, हमें ये लगता है ना कि मेरे को ये चीजें पता है। ठीक है, मेरे पास ये नॉलेज है, उसी लेवल का हमारे पास कॉन्फिडेंस भी होता है। तो जब तक हमें खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, तब तक हम कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में हमेशा यही डाउट रह जाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा। अरे भैया, होगा कैसे नहीं? भरोसा है ना खुद पे। अगर भरोसा नहीं है तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तीसरी जो बात है, तीसरा जो पॉइंट है वो होता है लर्न। सीखना कभी मत छोड़ना आप लोग।
हर एक दिन नए नए नॉलेज को लो, उसे इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ नॉलेज लेने से मतलब नहीं है, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है। अगर आप नॉलेज को ले रहे हो, आप, मैं आज नोट्स बनवा रही हूँ, आपको ये चीजें बता रही हूँ, ठीक है, आपने इसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया और सिर्फ कॉपी पे है ना लिख लिया, उसको बंद करके रख दिया, तो क्या आपको समझ आएगा कुछ? मेरा इतना बोलना भी वेस्ट जाएगा, मेरी एनर्जी वेस्ट जाएगी, डाटा वेस्ट जाएगा, सब कुछ वेस्ट जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, है ना। तो सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग ही अर्निंग है। समझ आई? ये लाइन आप लिखो। लर्निंग ही अर्निंग है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, और जब कुछ करेंगे नहीं तो हमें अर्निंग होगी कहाँ से? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लर्निंग ही अर्निंग है, इसे लिखो। ठीक है। ट्रेनिंग अटेंड कीजिए टाइम से। बुक्स पढ़िए, जैसे कि बहुत बार सर ने बोला भी है कि बहुत सोशल मीडिया है ना, बहुत ही डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि आपको यूज ही नहीं करना, देखो सर बुक भी दिखा रहे ऐसा नहीं है ना कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि ये हमारा डिजिटल वर्क है, हमें सोशल मीडिया पे भी काम करना है, ठीक है, लेकिन एकदम से ना उसमें घुसना नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप सारे टाइम फोन पकड़ के बैठे हो, लैपटॉप पकड़ के बैठे हो, ये देख लूं वो देख लूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, कुछ नहीं समझ आएगा, सारा जो थोड़ा बहुत आया रहेगा ना वो भी दिमाग से निकल जाए। तो जब आप बहुत ज्यादा ना परेशान होते हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आता है ना, एक दो बुक सर ने सजेस्ट भी किया है, ठीक है, आप वो बुक्स ले लो। द सीक्रेट्स, कितने लोग देखते हो, कितने लोग पढ़ते हो? बुक है किसी के पास? सर के पास होगी ऑफ कोर्स, आई नो बाकी और लोगों के पास, कीर्ति मैम के पास भी है, पुष्पा जी के पास भी है ना। तो अगर आपके पास बुक अभी नहीं है, नेम, ये नेम कौन है भाई? नाम तो रख दो, कैसे बताऊं मैं तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। बुक से भी लर्निंग होती है, ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया ऐसा जरिया नहीं है कि आपको वहां से लर्न करने को मिलेगा। एक टाइम पे आपको सोशल मीडिया से भी डिस्ट्रेक्शन होने लगेगा, तो कैसे बचे? बुक पढ़ लो, फोन वोन उठा के फेंक दो, है ना। फोन फेंकना नहीं, क्योंकि काम रुक जाएगा साइड रख देना, फोन बंद करके बुक पढ़ना, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग होगी, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। जो हर बात में डिस्ट्रक्शन हमारे आसपास है ना, ऐसे फालतू फालतू लोग है ना, कि क्या बताऊं ऐसे। आज मैं कॉलेज गई थी, ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। आज मैं कॉलेज गई थी, वहां पे एक सर है, मेरे सर हैं, जिन्होंने ना क्लास लेने आए वो। अब क्या हुआ, गलती से मैं बैठ गई आगे, एकदम आगे वाली सीट पे। वैसे मैं बैठती हूँ, मेरे को डर नहीं लगता, पर वो आए, वो क्या बोले, वो बोले कि ये फोन, फोन वोन ना बच्चों को एकदम बिगाड़ने के लिए है। एक्चुअली उन 60+ उनकी एज होगी, है ना, थोड़े से बूढ़े बूढ़े वाले कैटेगरी में है, एकदम भी नहीं है ना वो आए, उन्होंने बोला बस फोन ले लेना इन लोगों को, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्या काम है फोन का, क्या काम है इतने बड़े फोन का, ये देखो, ये मेरा फोन है, ठीक है, इतना बड़ा है, और उनका फोन मेरे फोन से इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको फोन से प्रॉब्लम है ना, आपको तो फिर कीपैड यूज करना चाहिए, क्या काम है आपको फोन का, है ना। मैंने बोल दिया कि सर आजकल सारी चीजें डिजिटली हो गई, इवन अगर हम कॉलेज में भले पढ़ने आ रहे हैं, बट हमारे नोट्स, इंफॉर्मेशन, जो भी कॉलेज से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसका एक प्रॉपर ग्रुप बना है, जो वो ग्रुप पे ही आ रही है, तो फोन तो जरूरी है ना। अगर फोन नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? उसके 2 सेकंड बाद उन्होंने अपना फोन निकाल के रखा। अब बताओ, जब आप इतनी बड़ी बड़ी नॉलेज दे रहे हो कि फोन नहीं यूज करना चाहिए, फोन डिस्ट्रक्शन होता है, बच्चों को बर्बाद करता है, इतना बड़ा फोन निकाल के रखा उन्होंने, मेरे फोन से इतना सा तो बड़ा होगा ही उनका फोन। अब बताओ, क्या बोलूं मैं? हो गया ऐसी बात पे, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा से समझा दिया, तो छोड़ो, होते हैं कुछ लोग। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि आपको वो लोग जो काम वो कर रहे हैं, ठीक है, भले उनकी नजर में वो गलत होगा, लेकिन फिर भी वो करेंगे और आपको एडवाइस देंगे कि नहीं करना है। तो ये आप सिर्फ गलत चीजों पे नहीं, अच्छे चीजों पे भी अप्लाई करो। आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स ले रहे हो, ये आपका बिजनेस है, आप प्राउड से बताया करो कि आप फॉरएवर में काम करते हो, ठीक है ना। लेकिन ये कब बताओगे, जब आपको नॉलेज होगा,
ठीक है। नेगेटिव लोगों से मैं कहती हूँ हमेशा दूर रहा करो। क्यों कहती हूँ? ऐसे लोगों की वजह से ही कहती हूँ। ठीक है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, अगर उन्हें पसंद भी आएगा तो भी वो आपको बोलेंगे नहीं करना है, नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? नहीं, नहीं करना है, करना है 100% करना है। सिर्फ उनके आगे हाथ जोड़ लेना, बोल देना थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया, मेरे को पता नहीं था, और उनको साइड कर देना। फिर आपको क्या करना है? अपना काम करना है। डिमोटिवेट नहीं होना है ऐसे लोगों से, ठीक है? अपना काम करना है, समझ आई? तो लर्निंग बहुत जरूरी है। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि आज कर लिया फिर 2 दिन छोड़ दिया फिर आराम कर ले, नहीं। आपको लर्निंग डेली लेनी है। छोड़ छोड़ के काम नहीं होता है। रोज सीखो, थोड़ा ही सीखो, बट रोज सीखो। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, अच्छा, लर्निंग में आप एक पॉइंट और नोट करना। बिजनेस में ना सिर्फ नॉलेज से सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है। नॉलेज प्लस एक्शन, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, ऐसे लिखना तो आपको समझ आएगी। ठीक है। नॉलेज लेना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि मैंने बताया, सीखो, थोड़ा ही सीखो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है। तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर मत आना कहना कि इतना देर उन्होंने ट्रेनिंग लिया, किसी काम का नहीं है, इतना नोट्स बनवा के, है ना? तो इम्प्लीमेंट करोगे तभी काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। ठीक है। अगर हम कोई काम एक दिन करके छोड़ देंगे, ठीक है, तो हमें उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है अपने लाइफ में अप्लाई करना। मैं बोलती हूँ, अगर आप 6 मंथ इस बिजनेस में कंसिस्टेंट होके दे दिए ना, आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मैं कह रही हूँ। ठीक है। आप ट्राई करके देखना, लेकिन गलत चीजें नहीं सीखनी है, आपको अच्छी ही नॉलेज लेनी है। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई काम, अच्छा आप मुझे बताओ, कोई काम अगर आप 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, आपको रिजल्ट्स नहीं आए, आपका फोकस डाउन होने लगा। ठीक है। आप डीमोटिवेट होने लगते हो। क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा कोई मोटिव नहीं होता, हमारा कोई गोल नहीं होता। वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। क्यों? आप इस बिजनेस में, आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना, तो आप कोई भी काम बहुत ही इजीली करोगे बिना किसी डीमोटिवेशन के। और अगर आपके पास आपका वाई नहीं है, आपका कोई मोटिवेशन नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो आप काम को नहीं कर पाओगे। ठीक है। चाहे रिजल्ट्स आए या ना आए, आपको काम करना है। ठीक है। आप 6 मंथ कंसिस्टेंट होके वर्क करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है। और मेरी ये सारे पॉइंट्स नोट करना और इम्प्लीमेंट करना, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई करना स्टार्ट करा है। ठीक है। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सेकंड जो आप, सॉरी, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। रिजेक्शन जो है वो बिजनेस का हिस्सा होता है, हमें उससे घबराना कभी नहीं चाहिए। ठीक है। आप बिजनेस में आए हो, आप अभी देखो, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे को बहुत ही कम टाइम हुआ है बिजनेस स्टार्ट किए हुए। ठीक है। लेकिन मेरे को न जाने कितने लोगों ने ब्लॉक कर दिया। ठीक। कितने लोगों ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कितने लोगों ने बोला मेरे को नहीं करना, मैंने नो भी सुना, मैं ब्लॉक लिस्ट में भी हूँ बहुत लोगों के। ठीक है। लेकिन क्या मेरे को फर्क पड़ा? आज इतने अच्छे से मैं आप सबको ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगर मेरे को फर्क पड़ा होता तो शायद मैं यहाँ पे ना होती। होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। तो रिजेक्शन जो होता है ना, वो इस बिजनेस का पार्ट है, इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आपको रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया है ना, तो आप ये सोचो कि आपकी सक्सेस अब ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। अगर आपने कोई हंसना स्टार्ट कर दिया है, आपका कोई मजा लेना स्टार्ट कर दिया, आपका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उस चीज से घबराओ मत। आप ये सोचो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो आपकी सक्सेस है ना, वो बहुत ही धीरे 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 करके ना आपके पास आ रही है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते हो ना, तो आपके पास हजारों लोग रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, पास में आके बैठते हैं, हाल चाल लेते हैं, बात करते हैं। पर आप उनके, जब आप अपने काम पे फोकस्ड हो जाते हो, उन लोगों को टाइम नहीं देते हो, उन लोगों के पास जाते ही नहीं, उन लोगों का हाल चाल नहीं, लोग तो वही लोग आपकी टांग खींचेंगे, वही लोग बोलेंगे अरे भाई
बहुत घमंडी हो गया है या बहुत घमंडी हो गई है, ऐसा सुनने को मिला होगा, रिलेट किए होगे आप सब, है ना। तो ये चीज है, तो रिजेक्शन से डरना नहीं है, वो हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। ठीक है। तो जब आपको रिजेक्शन मिल रही है तो आप ये माइंड में ले आ लेना कि आपका आपकी जो सक्सेस है अब वो धीरे धीरे आपके बहुत पास आ रही है, इसलिए लोग आपकी टांग खींचने पे आ गए हैं, पर गिरना नहीं, है ना। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे मीनाक्षी का कॉन्फिडेंस देखा आप सबने। करना है, कैसे करना है वो सोचना है, नहीं होगा ये नहीं सोचना है, ठीक है। तो रिजेक्शन से डरना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, डुप्लीकेशन, सिस्टम को दोहराना। डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, हमारा ये जो बिजनेस है ना वो डुप्लीकेशन पर डिपेंड, मतलब जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। ठीक है। अगर आप लेजी हो, आप काम को ना कर नहीं रहे हो, वही आपकी टीम भी आपसे सीखेगी। लेकिन आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप टाइम पे सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, आपके गोल हैं, आप सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख रहे हो और वही अपनी टीम को सिखा रहे हो। आप अपनी टीम बनाओ लेकिन उनको नॉलेज ऐसा दो कि वो कल को लीडर के लिए तैयार हो। एक बेस्ट लीडर, एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाओ उनको। इतना अच्छा नॉलेज लो कि वो सिर्फ आपकी टीम ना बन के रह जाए, कल का एक बहुत ही बेहतरीन लीडर तैयार हो। ठीक है, ऐसी टीम बनानी है आपको। तो वैसी टीम आप कब बनाओगे, जब आप खुद उस तरह काम करोगे, खुद आप कंसिस्टेंट रहोगे, खुद आप चीजों को सीखोगे, खुद आप नॉलेज लोगे। नॉलेज बहुत जरूरी है और वो तब आती है जब आपका गोल 100% हो, आपका जो मोटिव है वो सही हो। ठीक है। आपकी जो लर्निंग है वो डेली हो। ठीक, आपके जो एक्शंस हैं वो डेली हो, आप इम्प्लीमेंट करो चीजों को। और सबसे बड़ी बात, इम्प्लीमेंट करो और आप दिन भर में जितनी भी आपसे गलतियां हो रही है ना, उन गलतियों से डरो नहीं, उन गलतियों को नोट करो। ठीक है। अगर आपसे गलती हो रही है ना तो आप घबरा जाते हो, फिर उस चीज को छोड़ देते हो, वो चीज आप दोबारा नहीं करते हो, आपको ये नहीं करना है। अगर आपसे गलती हो रही है ना तो उसको नोट करो, दोबारा अगले दिन आपसे ये गलती नहीं होगी, आप देखना। और जब गलतियों से सीखते हैं ना तो हम बहुत आगे जाते हैं। ठीक है। तो समझ में आया डुप्लीकेशन का मतलब सबको, क्लियर है। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेवर गिव अप। इसका क्या मतलब है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा लोगों ने बोल दिया भाई नहीं करना, नो बोल दिया, ब्लॉक कर दिया, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है एकदम लो हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम गिव अप कर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी 2 CC तक की, अपने अपनी बिलिंग्स की, उसके बाद थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आया तो वो बिजनेस छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहली बात तो उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, दूसरी बात उनके पास लर्निंग नहीं थी जो वो लेना भी नहीं चाहे, नॉलेज नहीं था जो वो भी नहीं लेना नहीं चाहे, और वो मिलेगी कैसे, ट्रेनिंग से, जो वो अटेंड नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग कौन लोग होते हैं, ऐसे लोग जॉब जॉब के उससे आते हैं कि भाई आज हम यहाँ पे आए हैं, कल हमें पैसे मिल जाएंगे। तो ये वो लोग होते हैं जो गिव अप करते हैं। बिजनेस और जॉब में बहुत डिफरेंस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप बिजनेस में फोकस्ड हो, डेली छोटी छोटी प्रॉब्लम से ना डर कर, गिव अप ना कर कर अपने काम को अच्छे से कर रहे हो ना, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रुकता नहीं है। हर चैलेंज आपको और स्ट्रांग बनाती है। ठीक है। तो किसी भी चैलेंज से, किसी भी प्रॉब्लम से घबराओ नहीं, उसे फेस करो। ठीक है। तो ही आप गिव अप नहीं करोगे। नहीं तो अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिससे आप घबरा जा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम में आ जा रहे हो और फिर आप डीमोटिवेट हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, ठीक है, तो आप गिव अप कर जाओ। ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का है। तो यहाँ पे जो आपका विजन है ना वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का विजन बना के यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हर चैलेंज आपको और स्ट्रांग बनाती है। ठीक है। तो अगर आपके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको फेस करना सीखो, उनसे घबराओ मत, तो आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। क्लियर हो रही है मेरी बातें। चल, एक लाइन है छोटी सी, सक्सेस एक दिन नहीं मिलती, एक दिन में, सॉरी, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की सही मेहनत एक दिन जरूर सफलता तक लेके जाती है। ये बात आप नोट कर लेना और इसको इम्प्लीमेंट करना। जब भी डिमोटिवेशन आए, आप परेशान हो, आप कुछ कुछ ऐसी लाइनें हैं जिन्हें आप अपने ना
कॉपी पे ना, जहाँ पे नाम लिखते हो ना, कॉपी खोलते हो जहाँ पे नेम लिखते हो ना, वहीं पे लिख लो। ठीक है, और फर्स्ट पेज उसी को खोलो और वो लाइनें पढ़ो। उसके बाद आप कॉपी खोलो आगे की, और जो चीजें आपने लिखी है, नोट डाउन की है, उसको ना दोहराना शुरू करो। आज मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स नोट करा रही हूँ, ठीक है। इसको आप ना अगले दिन रिवाइज करना, समझना, इम्प्लीमेंट करना। कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी, कैसे हार जाओगे यार, कोई नहीं हारेगा, हम सब सक्सेस होंगे। बट द कंडीशन इज कि जो भी आप नोट कर रहे हो, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करो, सीखो। ठीक है, अपने नॉलेज पे काम करो, और वो भी पूरे फोकस के साथ। सक्सेस तो मिलनी ही है, कहीं नहीं जाएगी। नहीं मिलेगी तो छीन लेंगे, ठीक है, लेकिन छीनेंगे कैसे? इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना चीजों को, जो मैं बता रही हूँ, है ना, तो करना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हैव अ क्लियर विजन, जो कि बार बार बोला जाता है। ठीक है, आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, आपकी आपका जो वाई है ना, आप क्यों आए इस बिजनेस में? ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप अचीव क्या करना चाहते हो, आप आए क्यों? आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। आप अचीव क्या करना चाहते हो वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विजन बोलते हैं। जब आपका वाई स्ट्रांग होगा ना, आपको क्यों आए हो, क्या रीजन है कि आपको फॉरएवर में आना पड़ा, क्या रीजन है कि जिससे आप मोटिवेट हुए, क्या बेस्ट पॉइंट लगा कि आपको लगता है कि जो मुझे कहीं नहीं मिलता वो मुझे फॉरएवर में मिले, फॉरएवर मुझे दे सकता है। तो आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और आप उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस वजह से, जिस वाई की वजह से आप आए हो ना, उसको आप अचीव कैसे करोगे, ये विजन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका विजन क्लियर होगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है सेट डेली गोल्स। जैसा कि सर ने बोला, टू डू लिस्ट बनाया करिए आप लोग। ठीक है, उसको ग्रुप में भेजा करिए। दिन भर आपने क्या काम किया, कितने कॉल्स किए, क्या किए, मतलब जो भी दिन भर का जो भी आपने वर्क किया ना, उसको नोट डाउन करो, एनालाइज करो। ठीक है, कि क्या आपने छोड़ा है, क्या आपने गलती की है, क्या आपको नहीं करना चाहिए था। और हाँ, कभी भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करो ना, जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो ऑब्जेक्शन अपने आप क्रिएट होता है। ठीक है, अपने आप वो लोग बताते हैं आपको, ये है, ये चीज है, ऐसे कैसे, उसको नोट डाउन कर लो। इससे आपको पता चलेगा ना कि जो भी आप बातें कर रहे हो, अगर आप दिन भर में 5 कॉल कर रहे हो, तो उस पांचों कॉल में आपको पता चलेगा कि ये 5 तरह के लोग से मैंने आज बात करी, और उनका ये ऑब्जेक्शन था, ये क्वेश्चन था। उसको नोट डाउन करो। जब आप ऑब्जेक्शन को नोट डाउन करोगे और उस पर काम करना शुरू करोगे ना, आप आपका ये जो धीरे धीरे ऑब्जेक्शन वाला प्रॉब्लम है ना, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, वो भी क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, और अपनी गलतियों को, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए आप गलती से घबराना नहीं। देखो, फॉरएवर ही एक ऐसा बिजनेस है ना, जहां पे आपको कहा जाता है कि आप गलती करो। ठीक है, बाकी आप कहीं जॉब करने जाओगे ना, अगर आपसे गलती हो गई तो आपको 4 गालियां भी पड़ेंगी, ऊपर से कहेंगे ठीक है, कल से आने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है मेरी? यहाँ पे गलती करने के लिए कहा जाता है आपको। जब आप गलती करोगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा ये चीजें नहीं करनी थी। ठीक है, अच्छा, और जो भी अपने प्रोस्पेक्ट से आप बात करते हो, वो जो आपके अपलाइन है, उनको आप रिकॉर्डिंग भेज दो। इससे क्या होगा, अगर आप, मतलब कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए प्रोस्पेक्ट से, ठीक है, पर हम वो कर देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो हमारे जो अपलाइन है उनको बहुत नॉलेज है। ठीक है, आप जब उनको अपनी रिकॉर्डिंग भेजोगे, वो सुनेंगे तो वो बताएंगे, अच्छा ये चीजें नहीं करना था, ठीक है, आगे से आप ध्यान देना, तो उसको आप नोट डाउन करो। अच्छा, मुझे ये नहीं बात करना था, ये चीजें नहीं करनी थी, तो वो गलती आपसे आगे से नहीं होगी। ठीक है, ओके। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिल्ड रिलेशनशिप। प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने किसी को कॉल किया, मान लो मीनाक्षी ने किसी को कॉल किया, उनकी कोई प्रोस्पेक्ट है ना, अब बोला उन्होंने, समझ में नहीं आता आपको, कब से कह रही हूँ मैं, बिलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये रिलेशन नहीं होता, भाग जाएगी। भाग जाएगी वो, है ना। जो भी आप किसी से बात करो, प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। वो कैसे होगा? बहुत ही ज्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
वो क्या कहना चाह रहा है या चाह रही है, जो भी है, ठीक है। आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब उसे जिस चीज की जरूरत है, हम बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड की है, इसमें बताया गया है, ठीक है, जिस चीज की जरूरत है वही दो। समझ में आ रही है बात? जैसे अगर आप मैं कॉलेज गई थी आज, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे पूछा कि अच्छा सुनो, बाल झड़ रहा है, उसके लिए शैम्पू और हेयर ऑयल है क्या तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। उसने कहा कि अच्छा मिल जाएंगे हम, कि हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। कहती है बाल आ जाएंगे हम, कि हाँ आ जाएंगे। कहती है केमिकल फ्री हम, कि हाँ भाई 100% केमिकल फ्री है। कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें केमिकल है? हमारे यहाँ ही तो है जहाँ पे केमिकल फ्री मिलेगा। मार्केट में जाओ, पता लग जाएगा। जो भी चार बाल बचे हैं वो भी झड़ जाएंगे। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने नीड को आइडेंटिफाई किया, उसे चाहिए क्या। जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, वहीं पे आपको कैच करना है, ठीक है। जब भी आप ऐसा कुछ करो, आप कोई सामने से आपको कोई आके बोल रहा है ये चीज है क्या, ये ऐसा है क्या तुम्हारा, अच्छा पता भी कैसे चलेगा? पता भी तो चलना चाहिए। पता चल रहा है, जैसे ही वो आपको आके बोली, ठीक है, या कोई भी आपसे आके किसी भी चीज के बारे में पूछा, चाहे उसको स्किन केयर के बारे में हो, चाहे पर्सनल केयर, चाहे हेल्थ इशू कोई भी है, कुछ भी है, उसने आपसे आके बोला, तो आप यहीं पे उसको तुरंत कैच करो। उसने अपनी नीड बताई आपको, ठीक है, कि ये चीज है, तो आप उसको बताओ। एक चीज का ध्यान रखना, प्राइस की बात बिल्कुल नहीं करना, भाग जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है ना, मार्केट में जो भी हमें है ना केमिकल वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसकी प्राइस ऑलरेडी कम होगी, वो जाहिर सी बात है, कम नहीं होती है। विपिन सर की ट्रेनिंग में कौन कौन था? आई थिंक सबको ही था। उन्होंने बताया ना, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, ये इनके पास जा रहा है। आप 2 रुपए का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, सॉरी 2 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है, वो आपको कितने का मिलेगा? 10 रुपए का। बीच का जो आपका जो भी पैसे बन रहे हैं ना, वो मार्क जो भी होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उन सबों के पास जाता है, उसके बाद लास्ट में कस्टमर के पास पहुंचता है। इससे क्या हुआ, उन लोगों को लगा भाई सस्ता है, नहीं भाई, बाकी के जो बीच के कैलकुलेशन आप कर लो, वो सारे इनके पास जा रहे हैं। लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं होता है। फॉरएवर में वो सारे पैसे आपको मिलते हैं, आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें है ना, पकड़नी बहुत जरूरी है। नोट कर लिया करो इस चीजों को, ठीक है। नोट करोगे तो ये चीजें कभी माइंड से निकलेंगी नहीं। समझ आ रही है बात? अब देखो, जैसे आप उसने मैंने उसकी नीड पकड़ी, ठीक है, मैंने उसको बोला, मैंने बिजनेस के लिए उसको ऑफर किया, मैंने उसको चीजें समझाई। अच्छा ओपनली आपको बताना भी नहीं है हर चीज, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप सब कुछ बता दोगे तो उसको किसी चीज की भी ना एक्साइटमेंट ही नहीं रह जाएगी जानने की। तो एक्साइटमेंट भी छोड़ना है, ठीक है। जब उसको जानने की थोड़ी सी एक्साइटमेंट होगी ना, तभी वो इंसान आपके साथ जुड़ेगा। और प्राइस की बात, जैसा मैंने कि बोला, अभी आप बता दोगे तो बड़े महंगे हैं भाई, मैं नहीं ले सकती। उनको नहीं पता है कि वो क्या ले रहे हैं, उनको ये चीज नहीं पता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों का भी, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान में रख के चलो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जब भी आप किसी से बात करोगे, अच्छे से उसको समझाओगे ना, तो देखो, पीपुल ट्रस्ट पीपल, ठीक है, नॉट जस्ट प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आप रिलेशन आपको अच्छा करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो उसके लिए आपका व्यवहार बहुत जरूरी है, ठीक है। आप प्रोस्पेक्ट की 80% बातें सुनो, आप प्रोस्पेक्ट की, लेकिन अपनी कहो सिर्फ 20%, ठीक है। इससे क्या होगा ना, उसको लगेगा कि हाँ मेरी बातें सुन रहा है इंसान। और आप उतना ही ज्यादा ना जान पाओगे अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, और उतना ही अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। पहले सुनना जरूरी है, उसके बाद आप उसको उसी हिसाब से रिकमेंड करो जिस चीज की उसे जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट। अब इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे कि फॉरएवर में आपको हमेशा ही कहा जाता है कि आप अपने बारे में मत सोचो, ठीक है। आप सामने वाले की हेल्प के उद्देश्य से जब फॉरएवर को लेके चलोगे ना, आप अपने टीम में 10 लोगों को रखे और अपना फायदा सोच रहे हो कि 11वां भी जुड़ जाए तो मेरे को ये फायदा हो जाएगा, ये चीज मैं ले लूंगी, ऐसा नहीं। ये आपको नहीं सोचना, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब आप दूसरों का भला करोगे ना, आपका भला अपने आप होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
आपको सोचना है कि मतलब मेरे टीम में जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, हम उनके लिए क्या कर दे। आपका अपलाइन क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, वो दो चीजें सीखेगा ना खुद, आपको चार चीजें सिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है ना कि कैसे हम अपनी टीम को इतना अच्छा कर देना कि वो कल को 10 लोगों की टीम को और बना पाए, और जितना अच्छा मैंने बनाया उससे अच्छा बना पाए। ठीक है, तो आपको किस चीज पे ध्यान रखना है कि आप हेल्पिंग माइंड से चलो। क्या कहते हैं शुभम सर? देने वाला बनो, मांगने वाला नहीं। ठीक है, तो देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं बनना। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैनेज योर टाइम। अपने टाइम को मैनेज करके चलो आप। क्योंकि ना यहाँ बिजनेस में ना टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा बहुत सारी कंफ्यूजन, फिर वही डिमोटिवेशन, वही सारी प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। ओके, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि एक रात सोने से पहले आप अपनी लिस्ट बना लो कि कल आपको ये करना है, ये करना है, और वही करो। अगर आपने 2 काम का लिस्ट बनाया है ना, तो वही 2 काम करो। उससे उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कुछ सोचोगे तो जो भी 2 लिस्ट बनाया ना वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, अब क्या होगा? जब हम इतने सारी चीजों को अप्लाई करेंगे, अपनी टीम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? यूज द प्रोडक्ट। यूजर बनोगे फिर ही तो बताओगे ना सबको। तो यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लो, उसे यूज करो, उसके बारे में ना नॉलेज क्रिएट करो। और जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा ना, आपको सिस्टम का नॉलेज होगा ना, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आपको कोई मना नहीं कर सकता। मना वही करेगा जो बेवकूफ होगा, जिसको एकदम ना दिमाग से पैदल होगा, जिसको समझने का ना बिल्कुल भी वो नहीं होगा, बस रहेगा नहीं करना मेरा, ये नहीं वो नहीं, तो उन लोगों को आपको छोड़ देना है। ठीक है। लेकिन जो करना चाहते हैं, जिनकी कुछ मजबूरी है, जो कि स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उनको समझो, उनकी नीड को। इसीलिए कहा जाता है ना कि नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्ट की। कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रोस्पेक्ट हमें मना कर देता है तो हम छोड़ देते हैं। नहीं, रीजन जानो, रीजन जानना बहुत जरूरी है। जब आप रीजन जानोगे ना, हो सकता है आप उससे थोड़ा सा इमोशनली टच बनाओ तो वो अपनी सारी बातें आपको कह दे, आपको बता दे कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं कर रही। तो अगर कोई स्टार्ट आपके साथ नहीं कर पा रहा है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर दो। वो ट्रेनिंग्स लेगा, उससे सीखेगा। इसको क्या कहते हैं? फॉलो अप कहते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फॉलो अप। प्रोस्पेक्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब जो एकदम ही रेडी नहीं होता है ना, जो एकदम पागल होता है ना, उसको छोड़ देना है। ठीक है, कि आप अपने तरफ से अपना पूरा बेस्ट दे दिए हो, ठीक है, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो। ठीक। लेकिन अगर आपको कोई मना कर दिया, कोई कह दिया मैं नहीं कर सकती या कुछ, तो उसका रीजन जानो। जब तक आप रीजन नहीं जानोगे, विदाउट रीजन आप उसको छोड़ दोगे, तो आपका ही लॉस होगा। क्या पता वो करना चाह रहा हो, क्या पता उसकी कुछ प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा इमोशनल टच बनाओ, थोड़ा सा रिलेशनशिप अपना स्ट्रांग करो उसके साथ, वो अपनी बातें आपको जरूर बताएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, डेवलप डेवलप लीडर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने टीम बनाओ, लेकिन उन्हें तैयार किस तरह करना है? कल के लीडर्स के लिए। ठीक है। जितना स्ट्रांग आप अपनी टीम को बनाओगे ना, उतना ही अच्छे से आप देख पाओगे। अभी आप एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे पे नहीं आते, जो स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आज मैंने मीनाक्षी को सुना, सच में बता रही हूँ मैं, कैमरा ऑफ करके मैं स्माइल पे स्माइल, स्माइल पे स्माइल, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि डायमंड्स हैं। ठीक है। लेकिन ये आप कब तक कर लोगे? हाँ। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम ही पागल होते हैं, जिनको ना एकदम शुरू ही नहीं करना होता, एकदम मतलब पगलैट होते हैं, कितना भी समझा दो, कुछ भी कर दो ना, करेंगे वही जो उनका मन करेगा। तो आप उन लोगों को छोड़ दो। ठीक है। डेवलप लीडर्स मतलब सपोर्ट करो उन्हें, ट्रेन करो। ठीक है, कल के लीडर्स आपको तैयार करना है। ये माइंड में रखो ना कि मुझे टीम नहीं बनानी है, मुझे कल के लीडर्स को तैयार करना है। जब आप इस माइंडसेट से अपने टीम को नॉलेज दोगे ना, तो आपकी टीम बहुत एक अच्छी टीम बन के तैयार होगी एक टाइम पे। ठीक है। इनकरेज करो उन्हें। ठीक है। और उनको ना सक्सेस के बारे में बताओ, मोटिवेट करो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक। अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। ठीक है।
सेल्स मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, ये हमारी सारी सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजों से, अब कुछ लोग होते हैं ना, जब आप अपने किसी फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को कुछ बताते हो ना, तो उन्हें ऐसा लगता है भैया हमें तो प्रोडक्ट बेचना है, खटखटाना है दरवाजा, जाके मुंह पे बंद कर देंगे और नहीं तो चार गाली भी देंगे, हमें नहीं करना। ये किस में आता है? ये जो दरवाजा खटखटाना होता है, मुंह पे गाली या खाने वाला काम होता है, ये किस में आता है? ये आता है सेल्स मार्केटिंग में। ये हमारा काम नहीं है, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है। हमारा जो है वो डिजिटल वर्क है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, माउथ टू माउथ कंजर्वेशन है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझनी है। जब आपसे कोई कहे ना कि भाई मैं नहीं कर सकती, मुझे दरवाजा नहीं खटखटाना, मुझे प्रोडक्ट नहीं बेचने, आप उसको समझाओ भैया हमारा सेल्स मार्केटिंग नहीं है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग है। आप आओ तो हम आपको बताते हैं क्या करना है ना। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है आगे, ये भी बताना पड़ेगा। पता है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें, कुछ पॉइंट्स जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अप्रोच कैसे करना है, प्री अप्रोच कैसे करना है ना। प्री अप्रोच का क्या मतलब होता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। प्री अप्रोच का मतलब ये होता है ना कि जैसा कि मैंने बताया कि आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, किसी ने आपसे पूछा, किसी चीज के बारे में आपसे नॉलेज लिया, आपको उसको पता है कि आप ये चीज कर रहे हो, तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, डायरेक्टली आपको उसको अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने आके आपसे पूछा, आप प्रोडक्ट के बारे में ही लग जाओ बताने, ठीक है, अपने कंपनी के बारे में नहीं। उससे क्या होगा ना कि वो लगेगा भाई ये तो इसी में कर रहा है, तो इसकी तारीफ करेगा ही। तो प्री अप्रोच का मतलब क्या होता है, आप जानो समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर आती है अप्रोच की बारी। अप्रोच में क्या होता है, प्री अप्रोच कर लिया आपने, पहले धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके उसको बता दिया, अब आती है अप्रोच की बारी। तो अप्रोच में ना 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। फीचर से मेरा कहने का मतलब ये था कि आप देखो चीजों चीजों को ना एनालाइज करो कि वो क्या चाह रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि अपनी उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो, उसको समझो, ठीक है। सेकंड जो चीज है, अच्छा ठीक है, वो आपने नीड आइडेंटिफाई कर लिया, चलो वो रेडी हो गया, ठीक। सेकंड जो, अब वो उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को नहीं करना, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो आपको वहां छोड़ना नहीं है, ठीक है, उससे रिलेशन बनाना, अपना रिलेशन स्ट्रांग करो, उसको थोड़ा सा इमोशनल टच दो, उसको समझाओ, उसको प्यार से पूछो ये क्या बात है, क्यों नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो वो जरूर आपको बताएगा। अब किसी से एकदम से वो मना किया, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा बिजनेस, आओ करो हमारे साथ जाओ, नहीं आएगा, और नहीं तो भाग जाएगा छोड़ के, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इमोशनल टच देना है, ठीक है। बहुत प्रोस्पेक्ट को ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट वो सोचते हैं भाई अननोन पर्सन है, कैसे बोलूं, पता नहीं क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। तो जब आप थोड़ा सा उसको ना समझने पे आते हो ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो ना, तो वो अपने आप ही आपको सारी चीजें बता देगा, ठीक है। तो फिर आप उसकी प्रॉब्लम जान गए, ठीक है। अब उसकी प्रॉब्लम पे, बेनिफिट पे आओ, ठीक है, उसको बेनिफिट्स बताओ, देन आप उसको बेनिफिट्स बताओ अपने अगर उसको कुछ हेल्थ इशू है या फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको प्रोडक्ट से रिगार्डिंग आप बेनिफिट्स बताओ कि अच्छा ये चीजें हैं, आप यूज कर सकते हो। नहीं तो आप अपने कंपनी के, इतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है ये, आप अपनी नॉलेज लो ना, आप कंपनी के बारे में नॉलेज लो, आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो, आप बेनिफिट्स बताओ, बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स दो उसको, बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स दो। कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। उसके बाद सर टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मैं अभी, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कंटिन्यू करती। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन, मेन पॉइंट आया अभी, है ना, मेन पॉइंट आया। आ तो जाएगा वो बिजनेस में, है ना, आपके अप्रोच करने से, आपके समझाने से, है ना, आपने इमोशनल टच दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब आएगा मेन पॉइंट, ऑब्जेक्शन आएंगे। अरे ठीक है मैं ज्वाइन तो कर लूं, पैसे कब से आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, है ना। बहुत सारे, इसीलिए मैंने कहा अगर आप दिन भर में 5 लोगों से बात करते हो ना, तो उन लोग के बात करने के इसीलिए कहा है पहले
80% उन्हें बोलने दो, आप सिर्फ 20% बोलो। इससे क्या होगा, आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। जो भी ऑब्जेक्शंस आपको आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वो बता रहा है, उसे नोट डाउन करो। इससे क्या होगा, अलग 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 लोगों से जितनी भी आपको ऑब्जेक्शंस पता चलेंगे, उसको आप नोट डाउन करोगे, उस पर काम करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का प्रॉब्लम है ना, वो भी धीरे धीरे शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात को ना? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है, नेक्स्ट फॉलो अप आता है। फॉलो अप, है ना? ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया, अब बताओ अब क्या होगा, करेगा नहीं करेगा, लटका दिया भाई, कहीं ब्लॉक ही ना कर दे, कहीं कुछ ही ना कर दे। अब आता है फॉलो अप का टाइम। कई कई टाइम कुछ लोग होते हैं बहुत टाइम लगाते हैं, है ना, फॉलो अप पे फॉलो अप देते जाओ, करते जाओ। क्या करेंगे, कुछ लोग होते हैं कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्लॉक कर देते हैं। मेरे को 4 लोगों ने ब्लॉक किया अभी तक, 4 से 5 लोगों ने। लेकिन आज मैं आपके तरह, आपके साथ, आपके पास बैठ के इतने अच्छे से ट्रेनिंग दे रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ, ये तो नहीं कहूंगी कि इतने अच्छे से दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो भी नॉलेज मैंने लिया है उससे आपसे शेयर करूँ। क्या पता शायद आप इम्प्लीमेंट करो तो आपके जरूर काम आए। ठीक है। तो घबराना नहीं है, फॉलो अप दो उन्हें, अच्छे से आप उन्हें समझाओ। सिस्टम में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहां से उठाओ, मोटिवेशनल वीडियो दो, पर्सनल स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। मोटिवेशन के कितने लोगों ने बिलिंग कर दी, ऐसे ऐसे करके ना सारी चीजें मैसेज वाले में जो हमारा सिस्टम है उसमें आपको मिल जाएगा, वीडियोस कई तरह की मिल जाएंगी, उठा उठा के लगाओ ना, स्टेटस लगाओ। रोज कैसे नहीं करेगा, अगर करना होगा तो जरूर करेगा, और नहीं करना होगा तो फिर आप छोड़ दो, उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। ठीक है। अब आता है लास्ट, क्लोजिंग कैसे करनी है। आपने समझा, हर चीज करता रही, अब आता है लास्टली क्लोजिंग, है ना? तो आप हर चीजें अच्छे से जब तक समझाओगे नहीं, सारी चीजें जैसा कि मैंने अभी बहुत कुछ आपको बताया है ना, सारी चीजें आप अच्छे से करो, सब कुछ एकदम अच्छे से काम होके हैंडल करो। अगर आपको अगर आपका थोड़ा सा दिमाग किसी बात पे खराब हो गया ना, उस टाइम आप बिल्कुल भी प्रोस्पेक्ट से बात करने की गलती मत करना, वरना एक हो सकता है आता जाता प्रोस्पेक्ट आप खो दो। ठीक है। अच्छे से आप फॉलो अप करो, हर चीज करो, अच्छे से उसको समझाओ, देन आप क्लोजिंग करो। ठीक है। अच्छे से सारी चीजें समझाओ, सारी चीजें क्लियर करो, क्लोजिंग करो, बिलिंग कराओ, और अपनी एक और टीम मेंबर को तैयार करो। ठीक है। ओके। सो अभी तो मैं इतना था, आई होप आप सबको क्लियर भी हुआ होगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी नोट डाउन कराए, एंड मैं होप करती हूँ कि थोड़ा सा मेरे जो इतने सारे नोट्स थे वो आप सबको समझ भी आए होंगे। एंड आप जरूर ग्रुप में ना अपने अपने नोट्स को भेजना, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी बातें सुनी किसी ने। सुनते नहीं ना जल्दी सब। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सर ने दिखा भी दिया, थैंक यू सर। सो आप सबसे मैं यही आशा करती हूँ कि सबको पसंद आई होगी, है ना, बहुत सारे नॉलेज आप लोग को मिला होगा। एंड मैं सच बता रही हूँ, पूरे दिल से बता रही हूँ, मैंने ना बहुत चीजें सीखी भी हैं, और बहुत कुछ करना मैंने शुरू भी किया है। ठीक है। लेकिन आपको ना कोई भी चीजें आपको 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब तक आप इसे एकदम से कंसिस्ट मतलब एकदम होगे ना, फोकस्ड होगे, आप इसको रोज रोज फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो ना, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। आप देख लेना, अगर नहीं मिलेगा ना तो मैं अपने घर का एड्रेस ग्रुप में ड्रॉप कर दे रही हूँ, वहां के मार लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना कुछ, मतलब इसको ऐसा एक दिन देखा छोड़ दिया, एक दिन देखा छोड़ दिया, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर मेरे को आगे मारने ना तो मैं ही मारूंगी, मैं बता रही हूँ। ठीक है ना? तो आप रोज रोज देखो, रोज मैंने जैसा कि बताया, जहां आप जो भी आप नोट्स जिस कॉपी में बना रहे हो ना, जो नेम वाला होता है ना, फर्स्ट पेज जो होता है, वहां पे कुछ मोटिवेशनल लाइन लिख लो, आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। 4-5 लाइन लिख लो, जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बोलते हैं उनकी बातें सुना करो। ठीक है। उसमें से कुछ 2-4 लाइन उठा के आप लिखो। देन आप जब भी आप वो नोट्स खोलो ना, तो अपना फर्स्ट पेज खोलो। ठीक है। उसको पढ़ो, आपको वो ना बहुत, मतलब बता रही हूँ ना, बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी आपने सीखा है, एक बार उठ के ना पूरा रिवाइज करो। अच्छा, ये चीजें मैंने देखी, ये चीजें अगर छोड़ दिए ना तो दिमाग से निकल जाएगी। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आप देख लेना। सो मेरी तरफ से इतना ही था, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी जो भी नॉलेज मैंने शेयर किया वो यूजफुल लगा होगा।
सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने सबने इतना मतलब मुझे सुना इतने पेशेंटली, इतना सब कुछ आपने नोट किया था। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच शुभम सर कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच सर एंड आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो अभी मैं सर को बुलाना चाहूंगी। सो ओवर टू यू सर, आप आओ थोड़ा बताओ मेरी गलतियों को। सुरेखा मैम, आप बताओ। यस। कैसा रहा खुशी की ट्रेनिंग, कैसी रही, एक एक करके बताओ। यस मैम। बहुत बहुत अच्छे थे सर। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे लोगों से